जय हिंद साथियों। 6वें चरण के चुनाव का मतदान 25 तारीख को होनी है। बस 2 दिन का समय है। आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का। आज उत्तर प्रदेश के 6वें चरण के चुनाव के 14 लोकसभा सीटों में चुनाव प्रचार रुक जाएगा। उन 14 सीटों पर 25 तारीख को वोटिंग होगी और जो लहर है वो लहर इन जगहों पर भी दिखाई देगा। आज उन प्रत्याशियों के बारे में जानेंगे, नाम सहित, चेहरे सहित और लोकसभा सहित कि कौन प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ रहा है। साथियों, मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, आप यहाँ पर इनको देख लीजिएगा। चलिए जान लेते हैं फटाफट। उसके बाद में ओपिनियन पोल बताएंगे कि इन सीटों का माहौल क्या है, सर्वे बताएंगे कि इन सीटों पर कौन जीत रहा है। साथियों चलिए जान लेते हैं। सुल्तानपुर लोकसभा से रामभुवन निषाद साहब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं जो कि सुल्तानपुर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। एसपी पटेल प्रतापगढ़ लोकसभा से हैं, ये भी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। फिर अमरनाथ मौर्य फूलपुर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं साहब। फिर रामप्रसाद चौधरी बस्ती लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद संत कबीर नगर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। फिर दरोगा प्रसाद आजमगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। फिर कुंवर उज्ज्वल रमण सिंह इलाहाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। फिर श्री लालजी वर्मा अंबेडकर नगर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। फिर श्री राम शिरोमणि वर्मा श्रावस्ती लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। फिर भीम शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी साहब जो कि डुमरियागंज से चुनाव लड़ रहे हैं। फिर चलते हैं, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। सुश्री प्रिया सरोज जी मछली शहर से चुनाव लड़ रहे हैं। श्री ललितेश पति त्रिपाठी भदोही लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस के 14 प्रत्याशी हैं और इन 14 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि 14 के 14 ही चुनाव जीत सकते हैं। जो लहर है उत्तर प्रदेश में, मैं आपको बता दूं, चाहे वो बस्ती का एरिया हो या संत कबीर नगर का एरिया हो, लालगंज हो, आजमगढ़ हो, यहाँ पर समाजवादी पार्टी एक तरफा पूर्वांचल में माहौल बना रही है। 14 की 14 सीटें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि महंगाई इतना है, बेरोजगारी इतना है। और प्रधानमंत्री की भाषण से आप सुनिए, प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं और कहते हैं कि इंडिया गठबंधन वाले आपके घर का नल खोल ले जाएंगे अगर आपके घर में 2 नल है। बताइए कैसी मूर्खता वाली बात प्रधानमंत्री लेवल का इंसान कर रहा है। साथियों जैसे लगता है साहब एक बीडीसी चुनाव लड़ रहे हो। एक प्रधानी का चुनाव लड़ना, प्रधान जो होता है उम्मीदवार, वो भी इतना घटिया बात नहीं करेगा जितना हमारे साहब कर रहे हैं। साथियों अब आप ही बताइए, ये हार की हताश है, ये हार का जो फ्रस्ट्रेशन है वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं में सीधे सीधे आपको नजर आ रहा है। 14 की 14 लोकसभा सीटें जो सर्वे आ रही हैं, जो सट्टा बाजार की सर्वे है, जो ओपिनियन पोल है, 14 की 14 सीटें 6वें चरण में इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। 25 तारीख को वोटिंग है और 4 तारीख को आप रिजल्ट देखिएगा, क्योंकि जो माहौल बन रहे हैं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के पक्ष में। साथियों ये 14 की 14 जो सीटें हैं जिनमें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, इनमें से एक भी सीट नहीं हारेंगे। साथियों मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो कि जमीनी हकीकत यह है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। चुनाव आयोग ने वोट के प्रतिशतों में हेराफेर तो की है, लेकिन जनता ने, विपक्ष के नेताओं ने कह दिया है अगर कहीं भी चुनाव आयोग कहीं भी कुछ दिक्कत करता है तो जवाबदेही उनकी होगी। साथियों बड़े बड़े इंडिया गठबंधन के नेताओं ने साफ साफ स्पष्ट कह दिया है कि जनाधार, जनता का जो जनाधार है रिजल्ट में दिखना चाहिए। अगर कहीं झोल किए तो मामला खराब हो सकता है। साथियों जवाबदेही होगी आपको जनता के सामने। चुनाव आयोग भी शायद समझ गया है कि अब साहब की तरफ बैटिंग नहीं करना है। साथियों चुनाव आयोग के जितने भी अधिकारी हैं, बहुत से ऐसे निष्पक्ष अधिकारी हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बहुत से ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, न आप किसी को जिताओ न किसी को जिताओ। आज जो संविधान, आपका संविधान में कहा गया है, जो वोटों की रक्षा करने के लिए बताया गया है, उस चीज का रक्षा करो। जीत हार किसकी होती है मायने नहीं रखता। संविधान की रक्षा करने के लिए आपको सैलरी मिलती है, आप उस पद का कसम खाते हैं। जब आप उस पद को ग्रहण करते हैं तो आपको शपथ दिलाई जाती है। तो मैं आपको बता चलूँ 6वें चरण का चुनाव 25 तारीख को होगा। आज 23 तारीख है, लगभग आज मान के चलिए आज यहाँ पर प्रचार बंद हो चुका है उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि इस बार महंगाई बेरोजगारी की जो लहर है वो इंडिया गठबंधन के साथ आके सुनामी बन गई है। साथी चाहे वो बस्ती हो, संत कबीर नगर हो, आजमगढ़ हो
या फिर आप मान के चलिए लालगंज हो, या फिर ललितेश प्रताप त्रिपाठी वाला भदोही हो, या इलाहाबाद हो, या फूलपुर हो, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जो आंकड़ा लगाएंगे तो यहाँ 2 से 3 सीटें जो थी भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी, लेकिन अब सारी की सारी चीजें दुरुस्त हो गई है। सबके सब इंडिया गठबंधन के साथ मेहनत कर रहे साथियों। तस्वीर आप यहाँ पर सभी प्रत्याशियों को देख सकते हैं। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय